बोले जरा, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा, काश, आगे वाले जरा बिस्मिल्लाह, अगलों का हक ज्यादा होता है। काश गुंबदे खजरा देख जाता। अब एक शेर सुने और तमन्ना करे कैसा हो जाए। नौजवानों, मौत तो आनी है, ये तो पक्का है ना, आनी है, मगर ऐसे आ जाए कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, बोले काश गुंबदे खजरा देखने, काश गुंबदे देखने को मिल जाता। उनके दर पे अख्तर के, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए बेटा, ए गोलू बोलू, ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, ए भोजपुरिया, दीवाने की नजरों को जहां दीवाना उसी को, उसे पता ही नहीं कि कितना क्या काम हो गया। उनके दर पे अख्तर की हसरत होए पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरत होए पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरत होए पूरी, और साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, हर कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खजरा, बोले काश गुंबदे खजरा, हर देखने को मिल जाता। ओ नौजवानों, भोजपुर के जिंदा दिल लोगों, आओ इसी प्यार के माहौल में, रात के 1 बजे के बाद का वक्त है। नौजवानों, आप इधर बैठे हैं, नबी के इश्क में बैठे हैं, नबी के प्यार में बैठे हैं, रात के इस टुकड़े में आप नबी की बातों को सुनने के लिए बैठे हैं। आओ मदीने की बातें करते हैं, शहर नबी की बात करते हैं। भोजपुर के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का मदीना है। जरा लहक के बोल दे ऊंचा सुभान अल्लाह। जाने कायनात का मदीना है, मजा आएगा, बहारें आएंगी। मेरे दोस्तों इधर देखें आप हज़रात, मेरे आका का मदीना है, शान वाला मदीना है, इज्जतों वाला शहर है। इसी मदीने की बात है, एक दिन मेरे करीम आका के कुछ गुलाम जो मदीने से 2-4 किलोमीटर, कभी परवाह नहीं करता। शाहिद भाई जानते हैं, अल्लाह का फजल, बड़े-बड़े मोहम्मद तकरीरें होती हैं, मगर जब बैठे हो तो सुन लो, बात दिल की करने लगा हूं। मेरे करीम आका का शहर है, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे देहात है। उधर मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, मेरे
आका से प्यार करने वाले हैं, आका के गीत गाने वाले हैं, आका से मोहब्बत करने वाले हैं। नौजवानों एक दिन आका से मुलाकात के लिए मदीने की तरफ तशरीफ लाते हैं, जाने कायनात की मस्जिद नबवी की तरफ आते हैं। दोपहर का वक्त है, ज़ोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। सारे के सारे नबी के असहाब, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम ज़ोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। जाने कायनात की कदम में ज़ोहर की नमाज को अदा करते हैं। ज़ोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम आका जाने कायनात हसनैन के नाना आज घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके जलवा बार है। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, बातें हो रही हैं। ओ नौजवानों, भोजपुर के जिंदा दिल लोगों, जरा तसव्वुर की दुनिया में ख्याल करो, कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा, जो है रुख ज़ेबा होगा। प्यार की बात करते हैं, बातें होते होते लंबी हो गई है। असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज से मेरे नबी के गुलाम फारिग होते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर दाएं बाएं नबी के चारों तरफ बैठ जाते हैं। मेरे करीम आका मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है। ओ नौजवानों, भोजपुर के जिंदा दिल लोगों, आका के चेहरे को तकने लगे, आका के रुख ज़ेबा का दीदार करने लगे। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। कौन सी नमाज का? जरा सब बोलेंगे कौन सा? मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद इधर मुकम्मल ख्याल रखे, मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम आका आज घर नहीं जाते। जो है ज़ोहर के बाद घर में, असर के बाद घर में, मगरिब के बाद घर में, आका घर नहीं जाते, मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठ जाते हैं। नबी के यार, नबी के सहाबा दाएं बाएं से घेर लेते हैं, आका के रुख ज़ेबा का दीदार करते हैं, आका के मुखड़े को तक रहे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। ओ नौजवानों, कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा। चारों तरफ से मेरे नबी के दाएं बाएं यार बैठे हैं, आका का चेहरा सामने है, आका का रुख ज़ेबा सामने है। तभी तो दिल अंदर से कहता है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, सरजमीने भोजपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। 21 मिनट हो गए, खत्म कर ले के बोल लें। अब ये चाह रही है, बात सच्ची है, भोजपुर वालों सुनना चाहते हैं सब। ईमानदारी से जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। इधर ही हैं गए। सारी दुनिया को नींद आ गई है। शादाब भाई अभी समझने के लिए, खिलते हुए चेहरे, यार रात का 1:30 बज रहा है और चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता है, शाहिद भाई चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल सब खिल रहे हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही कभी कभी क्या होता है ना, जब ज्यादा लंबा वक्त हो जाता है चलते चलते चलते, तो कभी एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे
जलाली मौलवी थे। ज़हन हाजिर आपका? अब जैसे चचा उठे तो जैसे एक बंदा बीच से उठा, मौलवी को 10 मिनट के बाद मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई शादाब, 10 मिनट के बाद फिर सर इत्तेफाक मौलाना की नजर फिर उधर ही चली। मौलवी साहब ने कहा बैठो बैठो बैठो, तकरीर खत्म, सलाम दुआ सब जाने लगे, वो बंदा उधर ही। मौलवी साहब निकले इधर से, कहा हुआ बीच बीच तकरीर में जा रहे थे, अब काहे ना जाते हो? बोले मौलाना खैर इसी में है कि अपने कमरे पे चले जाओ। बोले बात क्या है? बोले हम किस लिए जा रहे थे वो सब सही हो गया। तो भाई हम परेशान करने नहीं आए हैं, हम जलसा सुनाने आए हैं। कोई बेचैन तो नहीं हो रहा है? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। बहुत सोना मजमा है, यहाँ पे फर्रुखाबाद का इलाका है। जब जब शकील अहमद रज़ी आता है अंदर से कल्बी खुशी होती है, तबीयत खुश हो जाती है। इतने सोने बने कि मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त में। ना तो इस वक्त तो आप जानते हैं आंखें छोटी मुंह बड़ा, पक्का है ऐसे ही होता है। मगर सुन मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा वक्त है? मगरिब की नमाज के बाद का वक्त है। फारिग होने के बाद आज मेरे करीम आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, फिर मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठ जाते हैं। इधर देखेंगे तो मजा आएगा। फिर दाएं बाएं नबी के यार जमा है, फिर दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, आका के मुखड़े को तक रहे हैं, आका के रुख ज़ेबा का दीदार करने लगे हैं। नौजवानों बातें करते करते ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम, अब जुमले पे गौर करें, वो मेरे नबी के यार, वो मेरे नबी के गुलाम जो मदीने से दूर के रहने वाले थे, मदीने से इधर देखें मदीने से फासले पे किसी देहात में रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। कौन सा टाइम है? टाइम कौन सा है? इशा की बात, इशा से फारिग, पूरा फोकस इधर रखें। इशा के बाद का वक्त है ना? वो देहात वाले नबी के गुलाम, मदीने वाले नहीं, देहात वाले आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ज़ोहर में आए थे। कौन से टाइम में? ज़ोहर में आए थे आका, इशा के बाद का वक्त है। अर्ज करते हैं नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है। जुमले पे गौर करना, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका घर जाना है। मेरे करीम आका की बारगाह में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है। क्या कहा? जरा बोल दे एक बार ऊंचा, क्या कहा? रात अंधेरी है। अच्छा उस जमाने में टॉर्च का वजूद था, लाइट का वजूद था? नहीं। या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका घर जाना है। या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है। आका के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। ओ नौजवानों, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। जरा बोल दे, बोल दे, तुम्हारा नबी तो नूर वाला। बाबू 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 काहे नाम है? शाहबाज, बहुत सोना नाम है, बहुत खूबसूरत है। ईमानदारी से बताओ, वादा करो, कहना मानोगे? कहना मानोगे? मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस बच्चे की जवानी को सलामत रखे, मौला इसे सच्चा दीन का सिपाही बना दे। बाबू ये नाजायज है, देखो मेरे लिए नहीं, अल्लाह मोहब्बत के लिए, अल्लाह रसूल के प्यार के लिए पहनोगे तो वादा करते करते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। दुआ करते हैं कि रब्बे करीम इस रात के वक्त में हमारे इस नौजवान भाई ने इस चीज से तौबा की है, अल्लाह इस नौजवान की जवानी को सलामत रख, अल्लाह इस दीन का सच्चा सिपाही बना दे। निकाल दो इसे, दोनों चीजें निकाल दो। अभी मैंने भाई के हाथ में किसी के देखा था बड़ी बड़ी सी, अच्छा हाँ ना निकाल
निकालेंगे, निकाल देना, जमीन निकाल दीजिए भाई, नबी के वास्ते, नबी की मोहब्बत में निकाल, मेरे लिए ना निकाले, नबी के लिए। ये बिल्कुल शरीयत में इसकी कोई इजाजत ही नहीं। आदत तो ये है कि चैन की घड़ी से नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी, नमाज जड़ से नहीं होती, वाजिब इयादा जड़ से ही नहीं होती, नमाज का दोहराना वाजिब है, चैन की घड़ी से भी नमाज नहीं होती। इसका क्या, इसकी क्या औकात है? आज जिनके गलों में है सब उतार, और मेरे लिए ना उतारे, अल्लाह रसूल के प्यार के लिए। नौजवान भाई शाहिद भाई अभी तौबा की, नौजवान बच्चे ने बिल्कुल निकाल दिया, भाई उधर बैठे थे उन्होंने निकाल दिया। हंसने की बात नहीं है, बल्कि ये डटने की बात है। इंशाअल्लाह हम नबी के प्यार में, आज के बाद तो नहीं, आज के बाद अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्की से नवाजे वाला। शाहिद भाई अभी रंग बदला, हालात ये हुए हैं जो बहन बेटियों की ना सेब व ज़ीनत, हाथ की चूड़ियां, गले का या कानों का जो भी उनका श्रृंगार, नौजवानों इधर देखें तो आज हालात बदले हैं। बहनों ने बेटियों ने नहीं पहन के रखा, अब इन्होंने बहन बेटियों ने उतारा फेंक दिया। नौजवान खड़े हो गए सामने, नौजवान कहने लगे मेरी बहनों तुमने फेंका, लाज हम मचाएंगे, लाइए हम हाथ में भी पहनेंगे, गले में भी पहनेंगे, कान में, ईमानदारी से बताओ नहीं है सब, कान में भी नौजवान पहन लिया चचा, गले में भी देखो, और बड़ी मोटी जैसी पकड़ जैसी जंजीर गले में डाल के रखी है, चूड़ियां देखो हाथ में बड़े बड़े कंगन डाल के रखे हैं। अबे अल्लाह ने मर्द बनाया था, काहे चक्कर में लग गया, पूरा जनरल स्टोर साथ में लेकर ले गया है, अजीब रंग है। इसलिए चाहिए कि रब ने मर्द बनाया है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मर्द बनाया है ना, तो मर्द बन के रहिए। हाथ में पहनना है इस अंदाज की घड़ी बांधी, अंगूठी पहनी, हमने पहन के रखी चांदी की, एक नग की अंगूठी पहन सकते आपको इजाजत, सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए हराम, कोई इजाजत नहीं है। इसलिए शरीयत की पाबंदी कीजिए, इन खुराफातों से बचिए, जितनी उल्टी सीधी बिला बिला की बातें हैं इनसे दूर रहिए। अल्लाह का फजल है, हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी से प्यार करने वाले हैं जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा मुस्कुरा के आप दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आगे चलते हैं, मजा आएगा। क्या अर्ज करते हैं, नबी की बारगाह में बात चली थी यहां से, मेरे करीम आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है, ऐसे मुस्कुरा के बोलना, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, हर जाना है, उजाले का इंतजाम ना है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं। मेरे आका ने फरमाया ओ गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो बोले तो नहीं है, ऊंचा बोले, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। देखिए हजरत सब लोग बैठे रहे, बस नारे का जवाब दे दे मोहब्बत से। हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला की आमद हो रही है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख सैयद अनस। भैया बैठ जाइए, आने काम कर दिया तुमने, भाई आने दीजिए सैयद साहब को, बाद में मुसाफा बाद में कीजिए, ऐसा तकलीफ होती है, बैठिए आप। लोग बैठ जाइए, लोग बैठ जाइए। माशाअल्लाह हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और कोई मुसाफा ना करे। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, तकरीर सुनिए। स्टेज की रौनकों में इजाफा हुआ। तशरीफ ले आए हज़रत, ज़ेदी साहब आ जाइए, आ जाइए, ये मिंबर खाली है ना हज़रत, औलाद अली औलाद नबी, जिनके नाना का हम जिक्र कर रहे थे, जिनके नाना की हम महफिल में बैठे हैं, माशाअल्लाह उनका बेटा तशरीफ ले आया, बोल दो हाँ, महफिल की रौनक में इजाफा हो गया। हुजूर सैयद अनस साहब क़िबला मदज़िल्लाहु नूरानी की आमद हो गई है। दुआ करता हूं कि अल्लाह सैयद साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब मजा आएगा, अब बहारें आएंगी, तवज्जो है। इनके नाना की बात चल रही थी, बेटा तशरीफ ले आया। और एक बात बताऊं, शाहिद भाई बैठे हैं, मिंबर नूर पे उलमा है, बड़ी सीधी सच्ची सी बात करने लगा। इधर देखें नौजवान, ये जितने हमारे बुजुर्ग हैं ना, ये समझेंगे इस बात को। इतनी जल्दी
दादा पोते की बात नहीं मानता है, सीधी बात करने लगा। इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता, जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। हम सैयदों से प्यार मोहब्बत इसीलिए तो करते हैं। अरे ये राजी हो गए तो नाना को तो फिर दामन पकड़ के कहते हैं नाना जी सब अपने ही हैं, बोल दो यार सुभान अल्लाह। अरे तुम किधर से आ रहे हो? बैठो बैठो ज़ैनाज़िर आपका कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज सैयद साहब के नाना के सर से बंधा होगा। ऐसे नाना का दामन पकड़ के कह दिया नाना जी भोजपुर वाले सब अपने ही हैं, काम हो जाएगा यार। देख के बोल दो सुभान अल्लाह। चले उधर सुने मोहब्बत के साथ मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ? पूरा रिस्पांस मिलना चाहिए। रात अंधेरी है तो क्या हुआ? रात काली है तो क्या हुआ? तुम्हारा नबी तो नूर वाला है, जो है तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, मेरे करीम आका ने आगे पीछे देखा, मेरे करीम आका ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया, इधर देखें, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, काहे उठाया? काहे उठाया? खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आपके नबी ने, जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है, आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ? रात काली है तो क्या हुआ? तुम्हारा नबी तो ऊंचा बोल के दिखाएं, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में आपने कुछ ना आया, आया तो थोड़ा तो मुस्कुराया यार, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। जाने कायनात ने उस खजूर की लकड़ी को उठाया, उठाने के बाद मेरे करीम आका ने, इधर देखें, मेरे करीम आका ने अपना दस्ते करम लगाया, मेरे करीम आका ने अपना हाथ मुबारक लगाया। जैसे ही दस्ते करम लगाया, देखते ही देखते इस खजूर की लकड़ी में नूर आया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया? जाने कायनात ने, जुमला बदल के कहता हूँ, मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को टॉर्च बना दिया, खजूर की लकड़ी को लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया ओ गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। नूर हो गई। आका ने हाथ लगाया दस्ते करम। तवज्जो है? मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा। तवज्जो है? आका ने लकड़ी को नूर बना दिया, इधर देखेंगे तो बाहर आएंगे, नूर बना दिया। उसी के उजाले में लकड़ी का उजाला, तवज्जो है? लकड़ी को नबी ने नूर बना दिया, उसी के उजाले में सब अपने घर की तरफ चले जाए। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी सीधी सादी ज़बान में कहते हैं दो राहा। आतो को इधर जाना है, आतो को इधर जाना है। टॉर्च समझदार है माशाअल्लाह, समझ रहे हैं? टॉर्च कितनी है? हाँ बस यही तो पूछना चाह रहे हैं। लकड़ी एक है, रास्ते दो है, आधो को इधर, आधो को इधर। मेरे आपके जैसे होते झगड़ा कर बैठते,
इधर वाले लेके जाते, इधर वाले बोलते हम लेके जाएंगे, इधर वाले लेके जाते, इधर वाले बोलते हम लेके जाएंगे। मगर नाना सारे नबी के गुलाम इसी मकाम पे खड़े हैं, इसी रास्ते पे खड़े हैं। ओ जवानों, सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सिहाबी, उनमें से उम्र दराज जिनकी लंबी उम्र थी, वो नबी के सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी, एक लकड़ी को उठाया, इधर देखे मजा आया, दूसरी लकड़ी को उठाया और उसी लकड़ी पे टच किया। हाय हाय, बोल दे सुभान अल्लाह। उसी लकड़ी पे टच किया और जैसे उस लकड़ी पे टच किया, जैसे उस लकड़ी पे लगाया, देखते देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, पढ़े मेरे साथ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। पड़े चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। ओ नौजवानों, आयत का तर्जुमा सुनो। मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम रब, ऐसे बोलेगा अपने रब की अपना बयान कर। मेरा करीम अल्लाह, ऐसे कहें, मेरा करीम अल्लाह, मेरे साथ बोले, मेरा करीम अल्लाह। कौन अल्लाह? सूरज को चमकाने वाला। तब करोगे अल्लाह अल्लाह, जरा जोर से बोले, सूरज को चमकाने वाला कौन है? सूरज को चमकाने वाला, बंदवा से बोले, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला। ओ नौजवानों, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। दुनिया में मुसफ्फिर बहुत आए, दुनिया में मुसफ्फिर बहुत आए, बड़े बड़े हाई फाई, किसी ने दीवारों पे तस्वीर बनाई, किसी ने, मुसफ्फिर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, गौर करें, किसी ने दीवारों पे तस्वीर बनाई। देखिए होगी ना, फराखवाद जाते होंगे तो दीवारों पे तस्वीरें बनी होती हैं, ज़हन हाजिर है आपका, गौर करें। ओ नौजवानों, मेरा करीम रब फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, मुसफ्फिर दुनिया में बहुत है। किसी ने तस्वीर दीवारों पे बनाई, किसी ने तस्वीर कपड़े पे बनाई, किसी ने तस्वीर हाथ पे बनाई, किसी ने तस्वीर कागज पे बनाई। मैंने कहा ओ तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। अगर जहन हाजिर होगा तो मजा आएगा। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। सर पटक के बैठ गया, जो है हाथ जोड़ जोड़ कहने लगा, नाना दीवार पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, कागज पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पे जो है, मगर पानी पे तस्वीर बना सकता। मैंने कहा आप पलट के मोहब्बत के दायरे में, मेरा करीम अल्लाह, दो बूंद पानी मर्द का, दो बूंद पानी मर्द का, दो बूंद पानी औरत का, दोनों को मिक्स करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, थैली में बंद कर दो। थैली में बंद करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, तवज्जो है, डॉक्टर कहते हैं मेडिकल साइंस का फैसला, सांसें रुक जाएंगी, ऑक्सीजन ना मिलेगी, सांसें खत्म हो जाएगी, मर जाएगा। मगर मैंने कहा 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद कोठरी में सांसों को चलाने वाला
बोले जरा, सांसों को चलाने वाला, तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों में काट के देखो खून निकलेगा, दूधने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, ऊंचा बोल दे, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में, इतना भी याद नहीं है, इतना भी याद नहीं है क्या होता है सांप के मुंह में, तो फिर ऊंचा क्यों नहीं बोलते? मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला। बैठ के सोचा करो यार, हमारे रब की शान क्या है, तवज्जो है, बैठ के सोचा करो। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, नूर की बात करने लगे, कोई बेचैनी बोले ना, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, अच्छा लग रहा है कि खत्म कर लें? अच्छा लग रहा है, जाना तो नहीं चाहते, अजर तक रहेंगे ना, बोले सुभान अल्लाह। इंसान का वजूद चार चीजों से, मेडिकल साइंस, कुरान, हदीस, गौर करें नौजवानों, मेरे दोस्तों, जरूरत है कि अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। जिनके बच्चे हैं वो गौर से मेरे जुमले को नोट करें, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। याद रखना, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम होता है ना, उसका इतिहास लिखा जाता है, और जिस कौम के बच्चे जाहिल होते हैं उनके इतिहास को मिटा दिया जाता है। ज़हन हाजिर है आपका? भूखा रहना पड़े रह जाओ, एक वक्त खाना ना मिले बर्दाश्त कर लो, मगर बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। तबीयत तब खुश होती है नौजवानों जब हमारे आपके बच्चे पायलट की शक्ल में नजर आए, MBBS की शक्ल में नजर आए, हमारे आपके बच्चे IAS अधिकारी की शक्ल में नजर आए। इस वक्त मौजूदा DM समस्तीपुर के जो हैं, जो है समस्तीपुर के मौजूदा DM मिसवाही मुफ्ती हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस, ज़हन करीब करें। जिस वक्त जिले का DM मुफ्ती होगा, ईमानदारी से बताओ क्या कलम बेशक होगा, सामने हदीस और कुरान होगा या वहाँ गड़बड़ होगी? इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, और तुम्हारे बच्चे MBBS भी होने चाहिए, DM भी होने चाहिए, SP भी होने चाहिए, कोर्ट कचहरी में बैठे हुए तुम्हारे बेटे जज भी होने चाहिए, तब जिंदगी में बाहर आए। आज मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है, बार बार मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों, जैसे मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में एंट्री की, कॉकपिट की तरफ पायलट अपना बैग थामे हुए हाथ में जा रहे थे, आगे से यानी कि उनके आगे आगे हम जैसे मुड़े, उन्होंने चेहरे पे दाढ़ी देखी, शाहिद भाई बड़े प्यार में मुस्कुरा के कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, नाम लिखा था प्लेट पे फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया भोजपुर वालों, मैंने सोचा अरे यार कोई ना सही, मगर इतना तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो है, जिस फ्लाइट से आज दिल्ली जाने लगे हैं कोई और नहीं है, वो अपने नबी का कलमा पढ़ने वाला है। ईमानदारी से बताओ, कन्नौज में, फर्रुखाबाद में जब अपने बच्चों की अपनी दवाई लेने के लिए जाते हो, चैम्बर में पता चल जाए राशिद खान है, फरहान खान है या कोई अपना है, चाहे 1 रुपए की पर्ची में कमी ना हो, मगर इतना जरूर है यार मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। तवज्जो है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, मेहनत से पढ़ाओ, भूखा रहना पड़े भूखे रह जाओ, झगड़े ना करो। और मैं मुस्लिम के हालात में शाहिद भाई औरंगाबाद की जेल से भी एक हमारे ताल्लुकात वाले आए, तो उन्होंने बताया कि अगर 3000 लोग जेल में, 2300 मुसलमान, कितने 2300 मुसलमान हैं। मैं ये कहता हूँ मुसलमानों, इन झगड़ों को बंद करो, इन्हें खत्म करो, और इस झगड़े में कोर्ट कचहरियों में जितना पैसा तुम लगाते हो, इस पैसे को बचाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, देखना तुम्हारी नस्लों का इतिहास। मैं सही कहने लगा हूं, तुम्हारी नस्लों का इतिहास लिखा जाएगा। इतना पैसा कोर्ट कचहरी पे हमारा मुसलमान बर्बाद करने लगा।
आने से उधर तक है कोई सुनने वाला? हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, लोगों ने मुकम्मल में करा करा के कुछ इशारे की बातों को समझ लिया करो। मैं सही आपसे कहने लगा हूं नौजवानों, ये यार कभी कभी माफ कर दिया करो, कभी झगड़ा हो जाए तो अल्लाह रसूल के प्यार को सामने रखने के बाद माफ कर दिया करो। जद्दे अमजद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली ने फरमाया अगर माफ करने से हट रही हो क़यामत में मुझ अली से उस इज्जत को ले ले। बोल दो सुभान अल्लाह। अली से उस इज्जत को ले ले। इससे बड़ी कोई बात होगी? कभी माफ भी कर दिया करो, झगड़े हो जाते हैं, मामलात कुछ न कुछ बन जाते हैं, मगर यार माफ कर दिया करो। अच्छा एक बात बताएं, प्रैक्टिकल करके देख लेना, अल्लाह की मौजूदगी में कहने लगा हूं, इतना सुकून दिल को जेल में पहुंचाने से नहीं मिलेगा जितना सुकून जिस दिन माफ करोगे ना उस दिन तुम्हें बिस्तर पे सोने से मिलेगा। जाओ जाके देख लेना। मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं कि हम पिलोटों को बेच देंगे, जमीनें बेच देंगे, मगर तुझे जेल का पानी पिला देंगे, जेल से नहाने देंगे, मगर यार कभी अल्लाह रसूल के वास्ते जाओ माफ करके देखो, फिर देखना कि तन्हाई में बिस्तर पे कितना नींद सुकून की आएगी अल्लाह रसूल के प्यार। अच्छा एक मामला और, झगड़े हर गांव में होते हैं, पंचायतें भी होती हैं आपके इलाके में, सब जगह होती हैं, झगड़े हो गए चलो जी सुलह कर लो, पंचायतें कर लो, शायद भाई पक्की बात करने लगा। आज पंचायतों में देखो पूरे इलाके के गुंडे पंचायतों में, शराबी पंचायतों में, मक्कार दलाल पंचायतों में बैठे हैं, इलाके का एक भी जिम्मेदार आलिम तुम्हें पंचायत में नहीं मिले। सही कह रहा हूं मैं? इलाके के सारे गुंडे पंचायतों में, सारे मक्कार पंचायतों में, अरे सच है शाहिद भाई, दलाल पंचायतों में बैठे हैं, दलाल सानी पंचायतों में बैठे, ये करेंगे फैसला, ये दलाल कहीं के मक्कार शराबी अय्याश पंचायतों में बैठे। अल्लाह के वास्ते किसी जिम्मेदार आलिम को बुला लिया करो, और आलिम को बुलाने के बाद ये कहा करो हजरत हमने कुछ मामला हो गया था, छोटी बात पे बड़ा झगड़ा हो गया था, अल्लाह रसूल के प्यार की बातें बताओ, शरीयत की बातें बताओ, आखिरत के अज़ाब से डराओ, पंचायत को सुलह नुक्कड़ तक। बात सही है क्या? कड़वी तो होती है मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है ना, टैबलेट कितना जल्दी आराम भी करती है, कड़वी टैबलेट जल्दी आराम करती है। सारी मक्कारियां हमारे अंदर हैं। ये शादी है माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, मुबारकबाद क्या काबिल शादाब भाई, इन्होंने इस पुरबहार मौके पर भाई की शादी के मंडे के मौके पर नबी के मिलाद की महफिल को सजाया। और कितने गुंडे हैं, मैं सही कहने लगा हूं, कितने मक्कार हैं, देखो डीजे बजा रहे हैं, रंडियां नचा रहे हैं, और उन पे 1-1 लाख रुपया बरसा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी तकरीबन रमजान शरीफ से 1-1.5 महीना पहले बात है, नाम नहीं लेते, इलाके में हम पहुंचे तो उन्होंने बताया कि इसी शादी के मौके पर, मंडा बोलते हैं मंडे के मौके पर, यानी एक दिन पहले जो होता है, तकरीबन 3.5 लाख रुपये को बुलाकर निछावर मुसलमान। ये हालात हो गए आज हमारे कौम की। फिर कह रहे हैं मौलवी साहब पिट रहे हैं हर जगह, मैंने कहा तो कुछ भी नहीं, और पिटो पिटो। सारी खुराफात हमारे अंदर। 18 साल के जवानों को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, हमारे बच्चे अय्याशों के मनाजिर, अय्याशों के अड्डों में आग लग रही है, रातों रात अय्याशों के अड्डों को अपनी रातों को रंगीन कर रहे हैं हमारे नौजवान। मोबाइल में देखो रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक अय्याशी के मनाजिर, गाने, मक्कारियां, हमारे नौजवानों का। एक हदीस सुना दे जरा, बोल दो अगर इजाजत हो तो सुना देना, खत्म कर दे, बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा, जो अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाते हैं, अय्याशों के अड्डों पे खुराफात करते हैं, अपनी जिंदगियों में आग लगाते हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं। हदीस सही है, मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत में जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा। तवज्जो से जुमले नोट करो नौजवानों, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आका ने फरमाया इतनी खतरनाक प्यास लगी होगी, इतनी डेंजर प्यास
प्यास लगी होगी, जैसे मई जून के महीने में गर्मी की वजह से कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है, इस जानी की सानिया की जबान प्यास की वजह से कुत्ते की तरह लटक जाएगी, जबान बाहर निकल जाएगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। मेरे करीम आका ने फरमाया इसकी शर्मगाह से, जानी की शर्मगाह से, जानिया की शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, इतना बदबूदार होगा, इतना डेंजर बदबू होगी। आका ने फरमाया, तुम्हारे नबी की हदीस है, मेरे करीम आका ने फरमाया इतनी खतरनाक बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। इतनी डेंजर बदबू होगी, मेरे आका ने फरमाया जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। एक प्याले में करने के बाद जब इसे पीने के लिए दिया जाएगा, सानिया को जब पीने के लिए दिया जाएगा, ये पहला फूट मारेगा, नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्प पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिन लोगों ने रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। इसलिए नौजवानों, इन शराबों के अड्डों में आग लगा दो, अय्याशियों के अड्डों में आग लगा दो, लात मार दो, पलट के आ जाओ, उलमा के प्यार में जिंदगी गुजारो, कुरान हदीस की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, सजदों में जिंदगी को गुजारो। याद रखना नौजवानों, ये जवानी जो अल्लाह ने दी है ना, इसमें सजदे करो, सजदों में बड़ा मजा है। तवज्जो है, जवानी में सजदे कर लो, ना तो न जाने कितने लोगों को हमने बगैर सजदों के नमाज अदा करते देखा। घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, सजदा होता ही नहीं, इसलिए जवानी में सजदे करो। आइए बहुत तेजी से इस तरफ दो तीन बात दो बात क्लोज करने लगा हूं, लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार का नफरनामा बहुत सारे अहबाब की फरमाइश है, पढ़ देता हूं, मगर उससे पहले साइंस की बात चली, यहीं से बात निकली। ज़हन हाजिर आपका, बच्चे पढ़ाओ। इंसान का मटेरियल, इंसान कितनी चीजों से बना? चार। जल्दी बोले कितनी? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कुछ बातें जलसों में याद भी कर लिया, मौलवी पूछे तो बता दिया। एक जगह हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? हमने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान तीन जगह से चल रही ना, तो तीन जगह से हजरत हमारी आ रही है। अच्छा मैं बताओ, सोचा था कि पूछेंगे थोड़ी बोल सकता, हमने कहा बताओ। मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं? बोले हजरत हमारी आ रही है, बताओ। मैंने कहा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम तक याद है। अरकान इस्लाम में 5 कितने? जरा सब बोले कितने? इस जलसे में बता के जा रहा हूं, कभी अगले जलसे में कोई और पूछे तो बता देना कितने हैं। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात कितने हो गए? जरा ऊंचा बोल दे। 5 हो गए। हम पर अरकान इस्लाम 5, अपने नबी पर अरकान इस्लाम 4। कितने हमारे नबी पर कितने? चलो फिर बाद में बताएंगे कौन सा नहीं था एक, मगर पहले बात कुछ इंतजार भी कर लिया करो, इंतजार में मजा आता है ना? चाचा हंस रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। इंसान का वजूद, इंसान का मटेरियल 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। ज़हन हाजिर रखेंगे तब मजा आएगा। कहां जा रही है? थोड़ी देर बैठ ले, पक्का है वही वाला ना, कुर्सी वाला ही। आग, पानी, मिट्टी, हवा। इधर इंसान कितनी चीजों से बना? कितनी? आग, पानी, मिट्टी, हवा। पूरा ध्यान रखना। इधर आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, हवा भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था। बोल दे, जरा बोल दे यार। एक बात यहाँ आगे तो कह दे। कुछ है दुनिया में जो कहते हैं नबी हमारे जैसे, मैंने कहा देख तू आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ भी नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था।
उससे पहले हाँ, मेरे आका ने फरमाया आग का वजूद ना था, पानी का वजूद ना था, मिट्टी का वजूद ना था, हवा का वजूद ना था, इनमें से कुछ भी नहीं था। उससे पहले मेरा नूर था। सबसे पहले ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिलता है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते किसे किसे मिलता है? वो सारे के सारे प्यारे नाम सैयद साहब की मौजूदगी में मैं आपको बताने लगा हूं। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाब, अवाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे यसार, यसार के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास। बोलोगे मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, बोल देना सुभान अल्लाह। मुद्रिका के बेटे खजीना, खजीना के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, बोल दे मिल गए मुस्तफा, और क्या बैठ जाइए मिल गए मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद अनस मियां साहब क़िबला शहजादे हुजूर फातिह बिलगिराम, नारे हैदरी। ऐसे बोले फिर मिल गए मुस्तफा, सैयद साहब को दिखाने के लिए मिल गए मुस्तफा, और क्या? बस एक बात और बात खत्म करने लगा हूं। सैयद साहब की मौजूदगी में बगदाद के राजा का जिक्र कर लेते हैं। सुन ले एक बार मेरे गौसे पाक की बारगाह में, बड़े पीर की बारगाह में, तवज्जो है, पीरों के पीर की बारगाह में मुलाकात के लिए एक आलिम साहब सैकड़ों मील का सफर करके तशरीफ लाए। मैं आपको बताने लगा हूं कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, कौन है बड़े पीर, कौन है पीरों के पीर, कौन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आज लोग ठकोच लिबास पीरों के पीछे पड़े हैं। पीर देखना है तो बिलगिराम पीरों को देखो। ओ नौजवानों आओ तुम्हें मैं पीर बताने लगा हूं, पीर कैसे होते हैं। बड़े पीर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हो, शायद भाई कोई मामूली नहीं था, हसन भाई कोई
मामूली नहीं था, बड़ा आलिम दीन, बड़ा आलिम दीन। भाई आप तबीयत नहीं चाहती, चलो बरेली शरीफ चले, बेलग्राम शरीफ चले, महाराणा शरीफ चले, ये छोटा शरीफ चलो, हाजिरी के लिए चलते हैं, बुजुर्गों से मुलाकात करके लिए आएंगे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में बहजतुल असरार के हवाले से बोलने लगा हूं, आखिरी बात बस। हाजिर हुए बड़े आलिम दीन, चर्चे सुने थे आपके इल्म के, आपकी वलायत के, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, तवज्जो है इधर ख्याल रखिए। और बड़े पीर खाली पीर साहब ही नहीं थे, ये जुमला भी आप नोट कर, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे आप, तवज्जो है, बहुत बड़े मुहक्किक थे आप। जहन हाजिर है आप लोगों का, सुने हाजिर आए, बड़े आलिम दीन, चर्चा सुना, कन्वर्ट करके जुमले को यूं इस्तेमाल करती हैं कि तकरीबन 100 या 150 किलोमीटर का सफर करके, कितना किलोमीटर का सफर करके आए बगदाद के राजा से मुलाकात के लिए। किसी से पूछा कहाँ है हजरत, बोले मस्जिद में। इधर देखे मजा आए, कहाँ है हजरत, मस्जिद में। बड़े पीर मस्जिद के वजू खाने पे बैठ के शाहिद से वजू करते, तवज्जो है, लोटे में पानी है, इधर देखें, हाथ धोना शुरू। आलिम साहब पीछे से आ रहे हैं, बगदाद का राजा, बुनियादुत तालिबीन, आपकी किताब, आप फरमाते हैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। एक बात बताओ नौजवानों, जो पीर ऐसे देखे पूरी दुनिया को, पीछे वाले जो आ रहे हैं इन्हें नहीं देख रहे होंगे? यहीं से मौलाना साहब का इम्तिहान यहीं से शुरू। सरकार गौसे आजम ने हाथ धो, और हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है, हाथ धोने के बाद क्या होता है? अरे बोल दो, क्यों घबरा रहे हो, गड़बड़ नहीं है तेरा, बोल दो क्या है? कुल्ला। बड़े पीर ने हाथ धोने के बाद कुल्ला पल के नाक में पानी डाला, फिर कुल्ला। मौलाना साहब पीछे खड़े खड़े देख रहे थे, कहने लगे बड़ा इल्म था, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ी करामत थी। हाथ धोने के बाद कुल्ला करना चाहिए, तो नाक में पानी डाला फिर कुल्ला कर रहा है, बोले इन पे वजू नहीं, वापस जाने लगे, शायद वापस जाने लगे। तवज्जो है, कोई बात मौलवी के ज़हन में जल्दी कबूल नहीं होती जब तक तहकीक में न पीछे की तरफ हट गए। जैसे मौलाना कदम पीछे बढ़ाते हैं, गौसे आज़म बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना कैसे आया? तवज्जो फरमाना, कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले सुना था बड़ा इल्म है, बड़ी करामत है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले हुजूर आपको तो वुजू करना भी नहीं आता। ऐसे ही सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना साहब वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू का तरीका आप बता दो। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद कुल्ला है, नाक में पानी नहीं है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कहाँ लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका, सब में यही लिखा है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहें वलायत डाली, सारी 100 किलोमीटर जितनी किताबें लाइब्रेरी में रखी थी सामने मौजूद। छोड़ दो फिर सुनेंगे, अभी पक्का है ना? थोड़ा सा तो बोलो यार। शाहिद भाई से पूछो मैं कितना बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ, पता है शादाब भाई को, इतना लंबा बैठ के कार में आया हूँ, फिर उड़ान भर के आया, फिर यहाँ है, एक मिनट की सोई, दिन भर भाग रहे हैं, तो यार जरा थोड़ा सा रिस्पांस तो मिलना चाहिए, जरा मुस्कुरा के बोल। आप लोग मुस्कुराते तो हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है यार, बोल दे सुभान अल्लाह। तवज्जो है, गौसे आज़म ने एक निगाहें वलायत डाली, सारी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हमारे सामने मौजूद। मौलाना दिखाओ, खींची खोली, मौलाना साहब पढ़ रहे हैं, तो पहली किताब में भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला, झुंझला
के रख दी, दूसरी उठाई, वो खोली, उसमें भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका। तीसरी निकाली, चौथी निकाली, पांचवी उठाई, छठी उठाई, सारी किताबें मौलाना की, मगर तरीका बड़े पीर का। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मुस्कुरा कर फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कहने लगे किताबों में गलत लिखा है हजरत, बात मेरी ठीक है, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। अच्छा हसन भाई अब देखें, गौसे आज़म ने फरमाया ज़मीन फट जा। जब मौलाना कहने लगे बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा, मौलाना को दबा ले। जमीन फट गई, मौलाना नाफ तक दब गए। कहां तक दबे? देखो मौलाना के दबले तो कितने हंस रहे हैं। मौलाना तो मर जाए शायद, सब हंस रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं मौलवी के दबले पे। अल्लाह ठीक है, बहुत अच्छा। याद रखना बीवी भी तब मिलती है जब ये मौलवी जिंदा है, जनाजे भी तब पढ़ाए जाते हैं जब मौलवी जिंदा है, फातिहा भी तब होती है जब मौलवी सलामत है। इनके सलामत होने की दुआ करो, बोले सुभान अल्लाह। जमीन ने नाफ तक दबाया तेजी के साथ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बोलो। बोले चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। आप भी बोले बात। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, गले तक दबाया। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। चाहे जान चली जाए, क्या बात है। एक जुमला न कह दूं, आपके इलाके में पता नहीं जानते हैं, अड़िया मौलाना थे, अड़िया। तवज्जो है? कहने लगे नहीं, चाहे जान चली जाए, इतने दबे हैं, मगर पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। आज का तो नंबर डुप्लीकेट मौलवी होता तो यही कहता जी तुम्हारी ठीक है, मेरी जान बख्शो। सही बात गलत है कैसे? सही कहने लगा हूं, आज का होता। मगर कहने लगे ना ना, चाहे जान चली जाए, बात मेरी ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान रखिए। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। क्या लोहे में पर्दे के पीछे समझ रहे हो? इधर ही समझ। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, कितने भोले हो यार, जरा बोलो ना लहके या रसूल। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। हसन भाई मेरे छोटे भाई बैठे, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी तारीफ है इन्होंने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतें हैं। मैं जूतियों के पेट में घुस जाती हैं, ये बड़ी मोहब्बतें करते हैं, सुने मोहब्बत के साथ। लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बोले जी दिखाओ, तवज्जो, पावर, तवज्जो है, पावर देखें बड़े पीर की। बोले जी दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जब लोहे महफूज पे तहरीर पढ़ना शुरू की तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बहुत खास जुमला, मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे हजरत जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। अब जुमला नोट कर ले। मेरे बड़े पीर ने मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना बाहर निकल गए। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। जो है गौसे आज़म ने फरमाया जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान अपने कलम को उठाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, बोल दो
जाने लगा वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बस पीर देखना है तो मैं आपको अर्ज करने लगा हूं, वो देखो जो शरीयत की पाबंद। तवज्जो है, पीर देखने हैं तो बिलग्राम शरीफ के देखो। मैं दुआ करता हूं खानवादा बिलग्राम को अल्लाह सलामत रखे और हुजूर सैयद अनस मियां क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी की आमद हुई है। इस पुरबहार मौके पर आप हज़रात तशरीफ लाए हैं। अल्लाह हमारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। बली हाज़िर बशरियत को सामी को लग़ज़िश हो गई। ऐलान तौबा कर लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग